हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न आकृतियों में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्रमशः चित्र एक और चित्र दो में छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्रों को छायांकित करना है बच्चों। सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन समुच्चय कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली मुख्य अवधारणा होगी कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए यूनियन बी में बच्चों सभी अवयव होते हैं, ए और बी के सभी अवयव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो, दूसरी मुख्य अवधारणा में आपको ये देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो इसमें बच्चों दोनों के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, उभयनिष्ठ अवयव। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। देखो, प्रश्न में जो हमें दिया है हम उसको वेन डायग्राम से ही, वेन आलेख से ही समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहले नंबर पर हमें क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले इसको बनाते हैं बच्चों। तो ये मैंने समुच्चय ए बनाया, ये समुच्चय बी बनाया और ये समुच्चय सी बना दिया बच्चों। ठीक है, और इनको भी मैंने एक आयत में लिख दिया है। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और पुनः समुच्चय ए बनाएंगे, समुच्चय बी बनाएंगे और समुच्चय सी बनाएंगे, और इन्हें भी मैं एक आयत में लिख दूंगा बच्चों, जो कि हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न में ए दिया है, ये मेरे पास बी है और ये प्रश्न में सी है। इसी प्रकार ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप, हमें यहाँ पर सर्वप्रथम ए को छायांकित करना है और इसमें हमें बी यूनियन सी को छायांकित करना है। तो ए को छायांकित करेंगे बच्चों, तो देखो ए का भाग ये होगा, ये भाग जो आपके सामने है, ये ए वाला भाग मैंने छायांकित कर दिया। ठीक है, बी यूनियन सी में हम बी और सी के भाग को छायांकित करेंगे। तो देखो बी और सी का छायांकित भाग कौन सा होगा बच्चों, ये बी और सी का छायांकित भाग होगा। ठीक है, अब मुझे दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा भाग जो दोनों के पास है बच्चों। जो दोनों के पास भाग है वो देखो आप, एक तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये भाग इन दोनों के पास है बच्चों। ठीक है, दूसरा भाग देखो बच्चों, ये जो भाग आपको दिखा है, ये भाग भी इन दोनों के पास है बच्चों, ये दोनों के पास देख लो आप। तो ये जो हमारा होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला भाग होगा बच्चों। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला भाग मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये हमारा उत्तर होगा बच्चों, ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ आपके सामने, ये हमारा उत्तर होगा। ये हमने इसको छायांकित कर दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये भाग हमारा छायांकित हो गया है, देख लो आप। ठीक है, ये हमारे पहले चित्र का उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो हम दूसरे चित्र को भी समझते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा चित्र जो है वो क्या है, तो ये दूसरे नंबर पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद यूनियन है सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैं सर्वप्रथम ये समुच्चय ए मैंने बनाया, ये समुच्चय बी और ये समुच्चय सी। ठीक है, और इसको मैंने एक आयत में लिखा है बच्चों, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, फिर से देखिए अब लगाऊंगा मैं यूनियन और पुनः समुच्चय ए, समुच्चय बी और ये समुच्चय सी बना दूंगा बच्चों। ठीक है, और इसे भी मैंने एक आयत में लिख दिया है बच्चों। अब देखो ये यू होगा, प्रश्न में ये ए है, यह बी है और यह सी है। इसी प्रकार यह ए होगा, यह बी और यह सी होगा। तो देखो यहाँ पर जो मैं व्यक्त करूंगा वो किसे व्यक्त करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी को, और यहाँ पर केवल सी को व्यक्त किया जाएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन सा भाग है बच्चों, ये जो भाग है, ये भाग हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का भाग है बच्चों। दिखा आपको, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सी जो होगा वो क्या होगा, तो सी वाला भाग हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों। देखो ये जो भाग आपके सामने मैं दिख रहा हूँ, ये भाग हमारे पास क्या होगा, समुच्चय सी होगा। देखो
ठीक है, ये समुच्चय सी बना दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है बच्चों। तो दोनों का यूनियन वाला जो भाग है वो भी मैं चित्र 2 में बना देता हूं। देखो, तो चित्र 2 में देखो समुच्चय सी तो संपूर्ण आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं समुच्चय सी को संपूर्ण बना देता हूं। इसमें देखो ये जो भाग होगा हमारे पास बच्चों, ये हमारा छायांकित भाग होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक भाग और बचेगा, तो हमें इस भाग को भी यहाँ पर छायांकित करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हमारे चित्र 2 का उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।